हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं हम अब तक ये समझ चुके हैं कि एआई टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये अभी सेशन के बाद आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो टूल्स हैं उसके साथ हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कार्य बड़ा ही आसान हो जाता है। आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, एसईओ करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है। मैंने काफ़ी सारी मार्केटिंग पिछले सेशंस में बता रखी हैं। उनको करने के लिए यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या आपको टैग सर्च करने हैं, कीवर्ड रिसर्च करना है, बहुत सारी जगह पे इमेज बनानी है, वीडियो बनाना है, तो चैट जीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इस सेशन में मैं चैट जीपीटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम देखेंगे किस तरह से प्रॉम्प्ट्स के साथ काम किया जाता है। ये बताने का रीज़न सबसे पहले एआई टूल इसलिए है क्योंकि हमारा जो सारा कोर्स है उसमें इसका बड़ा प्रयोग किया जाने वाला है, और जब तक आप इसको देखेंगे आप समझेंगे कि आपका काम इसने कितना आसान कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी को हम ओपन कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे गूगल पे जाएँ और यहाँ टाइप करें चैट जीपीटी। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। चैट जीपीटी ओपन होती है, आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपके पास इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी का लिंक है। मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक में ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पास ये चैट जीपीटी नवंबर 30, 2022 तक का डेटा इसमें अपडेटेड है, और यहाँ पे मैं ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करता हूँ तो फिर से एक नई टैब में खुल जाएगा। अब आपके पास इसका एक बेसिक इंटरफेस है। अगर आप देखें तो अभी ना मैं लॉगिन हूँ और अभी साइनअप भी मैंने नहीं किया है, और यहाँ पे उसका मॉडल बताया गया है कि कौन सा मॉडल इस वक्त चल रहा है। तो चैट जीपीटी 4.0 मिनी चल रहा है अभी यहाँ पे। और यहाँ नीचे की तरफ ये काम कैसे करता है, मैंने जैसे बताया था आपको प्रॉम्प्ट देना है। तो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ पूछा गया है कि किस तरह से वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली वो जानकारी यहाँ कन्वर्सेशन करके बेसिकली यहाँ आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, और आप अपनी कमांड को यानी कि प्रॉम्प्ट को यहाँ देके पूरी इन्फॉर्मेशन वर्कआउट कर सकते हैं। नीचे कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो आपके बेसिक चीज़ों को आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। मोर करेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट को बनाते कैसे हैं। अकाउंट को साइन अप करने के लिए, बनाने के लिए चैट जीपीटी में यहाँ पे साइन अप का टूल यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, या यहाँ पे आप आकर यहाँ भी साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं साइन अप पे क्लिक कर सकता हूँ। साइन अप मैं करना चाहता हूँ जीमेल के साथ। तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंटिन्यू विद गूगल के साथ मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो भी मेरा मेल आईडी है उस पर एक्सेस है, तो मैं 0171 जो मेरा आईडी है उसको मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो देखें आप यहाँ पे आपके पास सीधा का सीधा ये ओपन हो गया है चैट जीपीटी का इंटरफेस। आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक टूल बार दी गई है। अब ये देखें इसमें काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो एक तरह से आपके पास यहाँ पे चैट जीपीटी और एक्सप्लोर जीपीटी दो टूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ कुछ हिस्ट्री अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ ओपन हो जाएगी। और यहाँ सर्च चैट्स हैं, अगर चैट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नई चैट आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट सेक्शन जो है आपका इस प्रोसेस को बताता है। साइड बार आप क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे आप चैट जीपीटी के कौन से मॉडल में हैं वो आपको बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे अभी हमारे पास चैट जीपीटी का नॉर्मल जो 3.5 मॉडल चल रहा है यहाँ पे। प्लस के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप टेम्परेरी चैट चाहते हैं जिसमें कि आप एक तरह से केवल कुछ देर के लिए स्टोर करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि प्राइवेसी आपकी बनी रहे, तो आप चैट जीपीटी को यहाँ पे टेम्परेरी चैट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे चैट जीपीटी के इंटरफेस की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है व्हाट कैन आई हेल्प विद, और यहाँ नीचे की तरफ जो भी कन्वर्सेशन आप जो भी चाहते हैं यहाँ पे इस चैट जीपीटी से करवाना, प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट लिख के यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। MS ऑफिस कोर्स है जो मेरा, उसके लिए मैं एक व्लॉग टाइप करना चाहता हूँ। तो बड़ा सिंपल वर्ड्स में मैं लिख रहा हूँ, राइट एन आर्टिकल फॉर MS ऑफिस 2024 कोर्स। मैं इतना लिख के एंटर कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ मैं इसके कुछ नोटिफिकेशन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे शुरू हो गया प्रोसेस पूरा का पूरा। नीचे की तरफ देखिए कर्सर टाइप करता जा रहा है। यहाँ पे एक साइन है कैंसिल का, अगर आप चाहें तो क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको चलने देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या जा रहा है। जैसे जैसे ये यहाँ पे टाइप करता चला जाएगा, राइट साइड पे देखिए यहाँ पे हिस्ट्री सी क्रिएट होती चली जाएगी। तो मेरे पास ये अब पूरा का पूरा बन गया है टेक्स्ट जो मैंने बोला था उसको। तो यहाँ पे अगर मैं बंद कर दूँ इसको तो वापस आऊँगा तो यहाँ पे मैंने ये आर्टिकल लिखने के लिए बोला था इसको, तो उसने पूरा का पूरा आर्टिकल टाइप कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें
तो कंप्लीट आर्टिकल है और बड़े बेहतर तरीके से बताया गया है। ये देखें, इसमें कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024, एक्सेल 2024, पावर पॉइंट 2024, इस तरह से आउटलुक, टीम और क्यों आप इस कोर्स में एनरोल करें, उसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। किस किस को ये कोर्स करना चाहिए, मैंने ये बोला नहीं था लेकिन इसने ये भी करके दिया है, और कंक्लूजन फाइनली इसने निकाल के मुझे दिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ तो यहाँ से मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई इसे समराइज कर दो आप, ऑल इन्फो इन 100 वर्ड्स। अब देखिए इसी चीज़ को, अब मैं कंटिन्यू कन्वर्सेशन में हूँ, मैं यहाँ पे मैंने उसी कन्वर्सेशन को दोबारा उसको बोला कि आप ऐसा मुझे करके दे दो। तो अभी आप देखिए इसमें, अब यहाँ पे आपके पास एक 100 वर्ड्स के अंतर्गत पूरा का पूरा जो पिछले वाला सेक्शन था उसको यहाँ पे इसने समराइज़ करके दे दिया। मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे उसने बताया आई हैव समराइज द आर्टिकल इनटू 100 वर्ड्स वाइल मेंटेनिंग की डिटेल्स, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी एडजस्टमेंट। मैं यहाँ से फिर से बंद करता हूँ, वापस फिर से आता हूँ। तो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा रिजल्ट दे दिया है और ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपसे कन्वर्सेशन भी कर रहा है, हालांकि वो रिटर्न में है। तो जब भी मैं इसको चैट जीपीटी को किसी तरह का प्रॉम्प्ट दूंगा तो प्रॉम्प्ट के अनुसार मुझे ये समराइज करके चीज़ें, या जिस तरह का प्रॉम्प्ट मैंने दिया है उस तरह का प्रोसेस ये करके देगा। मान लो इसी पूरे प्रोसेस को मैं 50 वर्ड्स में कवर करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पे दोबारा इसको लिख देता हूँ कि समराइज दिस इंफॉर्मेशन इन 50 वर्ड्स। तो देखिए ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुपर पावर क्या है चैट जीपीटी की। उसी चीज़ को उसने कन्वर्सेशन स्टाइल में उसको छोटा करके मुझे दोबारा दे दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये अब 50 वर्ड्स में है। मैं एक जनरल एग्जांपल बताता जा रहा हूँ। अब मैं इसमें फिर से एक चीज़ जोड़ता हूँ, प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ की पॉइंट्स इन दिस। अब मैंने सिंपल, अब देखिए एक पॉइंट समझिएगा, मैंने बार बार उसे एमएस ऑफिस का जानकारी मांगी नहीं है, मैंने ना उसको कुछ करने के लिए बोला है। उसी चीज़ को एक कन्वर्सेशन स्टाइल में उसको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक उसने उसी चीज़ों को की पॉइंट्स मुझे दे दिए हैं। मैंने बिल्कुल उसे नहीं बोला कि आप कोर्स ओवरव्यू दो, की पॉइंट्स कोर्स के दो, या एमएस ऑफिस 2024 के बारे में बताओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैट जीपीटी का, तो आप आसानी से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सुजेस्ट एडिट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे शो चेंजेस, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस शो कर देगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस वर्जन, इसका पिछले वाला वर्जन, ये क्लिक करते चले जाएँ, पिछले वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से अगले वाले वर्जन पे। इसके अलावा यहाँ कॉपी का क्लिक कर सकते हैं, कॉपी करके आप इसको, मैंने कॉपी कर लिया है, इसको किसी भी अलग से नोटपैड या टेक्सचुअल जो सॉफ्टवेयर है उसमें ला के मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा जहाँ मैंने लॉगिन किया है वहाँ पे आपके पास अपग्रेड प्लान का ऑप्शन है, माई चैट जीपीटी, कस्टमाइज चैट जीपीटी है, सेटिंग्स हैं उसके, और लॉग आउट का बटन है। आप प्लान को भी अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ से। आप अगर यहाँ नीचे की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ रीड अलाउड का बटन है हर चीज़ को। I've added a list of key points summarizing the course details. Let me know if you need any further refinements. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ अपडेशन में है कि आपके पास यहाँ बोल के बताया जाएगा चैट जीपीटी के द्वारा। इसके अलावा आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्स को, बेहतर रिस्पॉन्स जनरेट करें इसके लिए आप रिस्पॉन्स को लाइक कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्स को बैड रिस्पॉन्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, साथ ही एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे अटैच फाइल, आप फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं और उसको एनालाइज करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम एडवांस वर्जन में देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई इमेज फाइल है या मान लीजिए कोई डेटा फाइल है, तो आप एक्सेल की फाइल है जहाँ से कुछ कैलकुलेशन को आप एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा आप वेब पे सर्च करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है, और अगर टूल्स देखना चाहते हैं व्यू टूल पे जाके तो उसमें काफ़ी सारे टूल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अभी मैं सिंपल, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट से इसको समझना है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इसके इंटरफेस के बारे में जानकारी दी है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, और अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे चैट जीपीटी हमारे लिए खुद ही प्रॉम्प्ट तैयार करके देगा और हम उसको यूज़ भी करेंगे। चैट जीपीटी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से आपको बता देता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर देता है। मैंने तो सिंपल सी जानकारी आपको दी है यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे एक इमेज क्रिएट करनी है, तो मैं लिख देता हूँ क्रिएट ए इमेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, टाइप कर देता हूँ, अब एंटर कर देता हूँ। अब देखिएगा कमाल की बात है, मेरे लिए एक इमेज जनरेट कर रहा है और रियल टाइम में इमेज जनरेट हो रही है। अभी देखिएगा मेरे पास पूरी की पूरी इमेज आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम है, आपकी नेट की फैसिलिटी के अनुसार है, और थोड़ा सा चैट जीपीटी, अपना फ्री चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
थोड़े से समय के अंदर एक देखिए इसने इमेज क्रिएट कर दी है, ये देखिए। अब कमाल की बात है कि इसने इंडिया के आधार पे उन सब रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए इस इमेज को क्रिएट किया है। देखिए कितनी सुंदर इमेज इसने बनाई है। मुझे सिर्फ एक कमांड देनी पड़ी है, बाकी काम इसने खुद ही कर दिया है। तो इस तरह से कितना आसान हो जाता है। आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी और इसे मैं यहाँ ओपन कर सकता हूँ। ये फिर से पूरी की पूरी इमेज है और क्वालिटी देखिएगा, बड़ी बेहतर क्वालिटी में इसने इसको प्रोड्यूस किया है। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं उसको बताया, सिर्फ एक लाइन ही तो लिखी थी, तो इसके आधार पे इसने जो आउटपुट दिया है बड़ा बेहतर आउटपुट दिया है। तो अब देखेंगे कि इसने बोला है कि हेयर इज एन इमेज रिप्रेजेंटिंग डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, शोकेसिंग एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, लोकल बिजनेस एलिमेंट्स विद एन इंडियन कल्चरल टच, लेट मी नो इफ यू नीड एनी मॉडिफिकेशंस। अब मैं अगर मॉडिफिकेशन चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिएट मॉडर्न इमेज विद सेम एलिमेंट्स। अब मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसको देने की कोशिश की है और अब यहाँ से फिर से देखते हैं किस तरह की इमेज ये जनरेट करेगा मेरे लिए। लीजिए, अब इसने इमेज को थोड़ा सा टर्नओवर कर दिया है। सिंपल इमेज के बजाय थोड़ा सा इसने ट्रेडिशनल इमेज के बजाय एक स्लीक इमेज प्रदान कर दी है, जो कि बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक टच को देती है और थोड़ा सा नई चीज़ों के हिसाब से बताती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैट जीपीटी का। आप यहाँ इससे बात करते रहें और बातचीत करते करते अपने प्रॉम्प्ट्स को देते रहें और ये प्रॉम्प्ट्स के अनुसार आपकी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री या जो सजेशंस हैं वो सारे के सारे आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मेरे पास 2 डे की हिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है MS ऑफिस का, क्योंकि मैं उसी चीज़ को चैट को यूज़ कर रहा था। अगर मुझे नई चैट ओपन करनी है, मान लीजिए इस चैट के अलावा कोई नई चैट करनी है, तो यहाँ क्लिक कर देता हूँ मैं और ये बिल्कुल नई चैट होगी। मैं ये लिख देता हूँ, क्रिएट एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ एंटर करना है और देखिए आपके पास यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पूरा हमारे पास कंटेंट तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो ये खूबसूरती है, आप केवल चैट जीपीटी में अपनी इन्फॉर्मेशन पास करें प्रॉम्प्ट के रूप में और बाकी काम चैट जीपीटी खुद ही करने वाला है। तो ये हमने इस सेशन में देखा। देखिए अभी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के। SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेपर क्लिक, अफिलिएट मार्केटिंग, और उसके अलावा उन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फ्यूचर बताया है डिजिटल मार्केटिंग का। तो हर एक सेगमेंट को उसने कॉपी किया है। मैं अगर यहाँ इसको क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर मैं चाहूँ तो फिर से फर्दर इसको जो भी मैं चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि समराइज इन 25 वर्ड्स, तो देखिए कमाल की बात है, इसको 25 वर्ड में जाके मेरे पास पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ये टाइप करके दे देगा। कितना बेहतर तरीका है और कितनी आसानी से आप ये काम कर लेते हैं। तो इस सेशन में हमने चैट जीपीटी के बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखा है, किस तरह से हम उन सब चीज़ों को वर्कआउट करते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे चैट जीपीटी को किस तरह से हम अपनी जनरल रूटीन के जो डिजिटल मार्केटिंग वर्कआउट है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। सारे टूल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अभी मैं सिंपल, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट से इसको समझना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इसके इंटरफेस के बारे में जानकारी दी है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। और अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे चैट जीपीटी हमारे लिए खुद ही प्रॉम्प्ट तैयार करके देगा और हम उसको यूज़ भी करेंगे। अब अगले सेशन में हम देखेंगे चैट जीपीटी का प्रयोग कौन से प्रॉम्प्ट्स के लिए किस किस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।